हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जो वेरिएबल्स यानी कि चरों से और कांस्टेंट यानी अचर से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल x+3, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है। या 2y-5, 5xy+5, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंजेस विद द वैल्यू चूजन फॉर द वेरिएबल्स इट कंटेन, यानी कि जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे हम वेरी कराते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी उस हिसाब से चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि कोई नंबर लाइन है और उसके ऊपर हमने एक्सप्रेशन को कैसे शो करना है वो इसमें हम सीखेंगे। कंसिडर, यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन x+5 किया है। लेट अस से द वेरिएबल x हैज़ अ पोजीशन x ऑन द नंबर लाइन, यानी कि यहाँ पर एक नंबर लाइन आप देख रहे होंगे, यानी कि जो x की पोजीशन है वो x से डिनोट कर रखा है, और जो p की पोजीशन है वो x से लेकर 5 जो है वो p पर आ रहा है, यानी कि जो o से लेकर p तक क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे हमने एक एक्सप्रेशन x+5 शो कर रखा है। अब है टर्म, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। जनरली टर्म क्या होता है, एक हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ले रहे हैं 4x+5। ये जो एक्सप्रेशन है ये दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन से, 4x एंड 5। जनरली कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन होता है वो टर्म से मिलकर बनता है, या टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है फैक्टर। जो कोई भी टर्म होती है वो किससे मिलकर बनता है, वो फैक्टर से मिलकर बनता है। जनरली यहाँ पर देखिए 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 4 एंड x। जो 4x बना है वो 4x के फैक्टर 4 और x से मिलकर बना है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म का उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं द कोफिशिएंट इन द टर्म 6xy इज 6 एंड इन द टर्म -2x इज -2x। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जनरली जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म का उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं या गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 4xy, 10y, 23 MNP एक्सेट्रा। अब है बाइनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें केवल दो टर्म्स होती है उनको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल a+b, 4l+8n, 3 - 6y एक्सेट्रा। दीज आर बाइनोमियल्स। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल 3 टर्म्स होती है उनको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखिए a+b+c, 4l+3m+8n, 2x+3y+5z, दीज आर ऑल ट्राइनोमियल्स। और आखिरी में है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, या कह सकते हैं या तो एक हो सकता है या मोर देन 1 हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए a+b+c+d एंड ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म क्या होता है, जिनमें
जो वेरिएबल होता है या जो वेरिएबल की पावर होती है वो सेम होती है, यानी कोई भी दो टर्म होगी या दो से ज़्यादा होगी, उनमें जो एल्जेब्राइक जो वेरिएबल होगा या उसकी जो पावर होगी वो सब सेम होंगे। एग्जांपल आप देख सकते हैं 7x, 21x, -14x आर लाइक टर्म। ये तीनों क्या है? लाइक टर्म, क्योंकि इनमें जो x है वो सेम पावर का है, इसलिए ये क्या है? लाइक टर्म्स है। अब है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म आर फाउंड फ्रॉम द डिफरेंट वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज डिफरेंट, यानी कि जो वेरिएबल होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और उनकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 7xy, 21x एंड 14x, 3xyz आर अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि सर्वसमीका क्या होती है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल इन द इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी में जो वेरिएबल होते हैं वो इक्वलिटी हर एक वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है, यानी कि हर एक वेरिएबल से सेटिस्फाई होती है, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं ना। अगला है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। बेसिकली जो हम इस चैप्टर में क्लास 8 के तहत पढ़ने वाले हैं वो 4 प्रकार की आइडेंटिटीज़ है, यानी कि बेसिकली जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमारे पास वो कितनी है? 4 है। द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। फर्स्ट है a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, that is identity number first. A minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square, that is identity number 2. Third is a plus b into a minus b equals to a square minus b square, this is identity number third. और एक जो खास यहाँ पर यूजफुल आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चौथी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। जो इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं वो इन 4 का ही हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो एक वीडियो थी इसमें हमने आपको इस चैप्टर के तहत जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो डिस्कस करी है और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।